चे दरबार की, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की। प्रेमियों, आज बधाई सबसे पहले हमारे पूरे मंडल को, हमारे धर्मेंद्र भाई को, और आप जितने प्रेमी बैठे हैं आप सबको तहे दिल से हेलो 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 बधाई इस चीज की, क्योंकि इस कीर्तन में मैं कई सालों से आ रहा हूं। हेलो 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 हेलो। और सच पूछिए तो इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही हैं, एक बार मन में आया था कि पता नहीं इस बार जो एक कड़ी चल रही है ये चल पाएगी या नहीं। बहुत सारी नियम शर्तें इतनी सारी हैं, लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा कि हमारे सरकार ने, महाराज ने चमन विहार के इस कीर्तन की इस कड़ी को टूटने नहीं दिया और आज भी ये अनवरत चल रही है साहब। मैं सच बताऊं आपको, ये सच है, सैकड़ों कीर्तन जो होने थे वो नहीं हुए, और जो कीर्तन हो रहे हैं, कोई कहे ना कहे, कोई माने ना माने, पर यह सच है कि वो कीर्तन उनकी मर्जी से नहीं, वो कीर्तन इसके फाइल पर साइन करने की वजह से हो रहे हैं साहब। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज मैं आप सबसे कहूंगा ये बात, आज तो एकदम माहौल अलग है यहाँ का। हमेशा तो कीर्तन रात को हुआ करता था, आज का माहौल, लेकिन सच कहूं मुझे रात से अच्छा माहौल आज लग रहा है यहाँ। मैं सच बता रहा हूं। इस कीर्तन को आप लोग ऐसे ही किया कीजिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना, आप सारे प्रेमी हैं यहाँ, और जो नहीं थे वो भी प्रेमी बन गए। अब इन्होंने ऐसा जोड़ दिया बाबा का गुणगान करवा करवा के यहाँ, कि जो बाबा को नहीं जानते थे अब वो भी बाबा के प्रेमी बन गए यहाँ। मेरी आप सबसे एक प्रार्थना, कीर्तन में बैठे हैं, अब आप लोग जितनी देर बैठे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन सिर्फ एक प्रार्थना मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर, अब तक आपने जो भी किया, अब जितनी देर बैठे अब उतनी देर किसी, एक सेकंड किसी का नहीं, सिर्फ मेरे बाबा के बनकर बैठिएगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना, हारे का सहारा बाबा श्याम, जोर से बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम, बाबा श्याम, बाबा श्याम। कौन कौन मानता है कि बाबा हमारा है? मानते हो? वो आपको अपनाने के लिए तैयार बैठा है, अब सिर्फ आपको उसका होना है, और इसका होने के लिए आपको करोड़ों अरबों खर्च करने की जरूरत नहीं है साहब। आपको सिर्फ एक भजन सुनाना है, इसे आज मिलकर गाइएगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना, ये मेरा विश्वास है आज आपको बाबा झूमता गाता महसूस होगा इस दरबार में। आओ सबसे पहले आइएगा हमारे बीच में लोनी के विधायक श्री आदरणीय श्री नंद किशोर गुर्जर जी हमारे बीच आए हैं। उनका पूरा मंडल बहुत बहुत स्वागत करता है। हमारे सारे सेवादार एक बार ताली बजाकर स्वागत करो उनका भी, जोरदार ताली। हमारे भैया आए हैं दरबार में और हर साल आते हैं, मैंने देखा भैया को हर साल आशीर्वाद देने आते हैं। सच्चे दरबार की थैंक यू। आज्ञा नहीं है। आइए भैया, अब हट जाइए यहां से प्लीज, खाली कर दीजिए इसको। अतुल इनको बोलो कोई नहीं आएगा बेल पे, अब भजन होने दो बस। बोलिए सांचे दरबार की,
बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए भक्त और भगवान की। आओ अब चलते हैं सबसे पहले वीर बजरंगबली के चरणों में। मैं सच बताऊं, मैं कुछ और गाकर शुरू करना चाहता था, पर आते ही आदेश हो गया हमारे धर्मेंद्र भाई साहब का कि मुकेश भी हमारी इच्छा है आज शुरुआत इसी भजन से हो। बहुत पहले गाया था मैंने इसी दरबार में, मैं चाहता हूं आज इसी भजन से शुरू करते हैं। मस्ती भरा भजन है, वीर रस का भजन है। एक एक पंक्ति सुनिएगा और आनंद आए तो झूम कर गाकर मेरे साथ बाबा को रिझाइएगा। एक जयकार दोनों हाथ उठाकर लगा दो बालाजी महाराज की, उठा दो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। अब 2 घंटे सब भूल जाओ, सिर्फ आप और आपका बाबा। ताली बजाकर एक बार बोल बालाजी महाराज की, बोले साचे दरबार की, बोलिए भक्त और भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग, एक एक शब्द सुनिएगा, खास तौर से मेरी माताएं बहनें, क्योंकि ये भजन बेशक बालाजी महाराज का है, पर ये भजन प्रभु राम और बालाजी का नहीं, ये भजन है मां सीता और बालाजी महाराज के बीच का। एक एक शब्द सुनिएगा। कहते हैं, आप लोग बैठ जाओ भाई, खड़े क्यों हो, आ जाओ। मुझे समझ नहीं आता क्या मजा आता है, आराम से बैठकर सुनो, आनंद आएगा। के आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। एक एक शब्द सुनना। के आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं, मैं वरना भुजाएं तोड़ दूं, सौगंध राम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं, सौगंध। ये बात किसने कही? हेलो हेलो, ये बात किसने कही? आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं, मैं सौगंध राम की। जय हो। कहते हैं ये बात कही वीर बजरंगबली ने मां सीता से। जब पहली बार बजरंगबली मां सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचे, छोटा सा वानर का रूप धर लिया। हेलो हेलो, असली रूप में नहीं, छोटे से वानर के रूप में, कि कहीं मां डर ना जाए। मां के सामने जाकर बैठे, मां सीता ने देखा है कि सामने छोटा सा बंदर बैठा है। मां ने हैरान होकर पूछा, बोले भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, पहले कभी देखा नहीं। बजरंगबली ने हाथ जोड़कर कहा कि मां, मेरा नाम है हनुमान और मैं आपके प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूं, और मुझे प्रभु राम ने आपको एक संदेश देने के लिए भेजा है कि हनुमान, मेरी सीता से जाकर कहना कि थोड़ा सा और हिम्मत से काम ले, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु राम हम वानरों की मदद से आपको यहां से सकुशल वापस लेकर जाएंगे। सुनना प्रेमियों, बजरंगबली की बात सुनी, मां सीता की आंखों में आंसू आ गए। मां को रोते हुए देखा, बजरंगबली टेंशन में आ गए। बोले यार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मां रो रही है? कारण पूछने पर मां ने क्या कहा, सुनना प्रेमियों। मां सीता ने कहा, बोले हनुमान, तू कह रहा है कि मेरे राम तुम वानरों की मदद से मुझे यहां से लेकर जाएंगे। वो राम जिसे मैं जानती हूं हनुमान, उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा
कि उस राम को एक दिन अपनी मदद के लिए तुझ जैसे छोटे छोटे वानरों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या परेशानी है इनको? क्या परेशानी है? उसे कभी तुझ जैसे छोटे छोटे वानरों का सहारा लेना पड़ेगा। जब तू इतना सा है हनुमान, तो तेरे बाकी साथी कितने होंगे? वो भी इतने ही होंगे। और ये रावण जिसे तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकता, काल जिसके सिरहाने बंधा होता है, कुबेर जिसकी चाकरी करता है, सारे देवी देव जब ये निकलता है तो रास्ते बदल लेते हैं। उस रावण को मुझे नहीं लगता मेरे राम तुम जैसे छोटे छोटे वानरों की मदद से मुझे कभी वापस ले जा पाएंगे। अब सुनिएगा, जैसे ही मां सीता के मुंह से ये बात सुनी, मां की कही हुई बात बजरंगबली के दिल पे लग गई। हनुमान ने सोचा, रे पता नहीं मां ने मुझे क्या समझ रखा है, अब जरा मां को अपना असली रूप भी दिखा दो कि हनुमान है क्या। और कहते हैं प्रेमियों, उस वक्त बजरंगबली ने अपना विराट रूप मां सीता को दिखाया। जैसे ही बजरंगबली का विराट रूप देखा, मां सीता सहम गई। हनुमान जी ने उस वक्त हाथ जोड़कर कहा, बोले मां, मेरे साथ सिर्फ मजबूरी इतनी है कि मैं अपने प्रभु राम के आदेश का गुलाम हूं, और मुझे मेरे राम ने सिर्फ एक ही आदेश किया है कि हनुमान तुझे जाना है और अपनी मां को संदेश देकर वापस आना है। वहां जाकर कोई गड़बड़ नहीं करनी है, सिर्फ संदेश दो, वापस आओ, तुम्हारी यही ड्यूटी है। और मैं उनके आदेश का गुलाम हूं। लेकिन अगर मुझे मेरे राम ने एक बार भी कह दिया होता ना मां कि हनुमान जा रहा है, मौका लगे तो मां को ले आना। आप कहती हैं ये एक रावण, इस लंका में अगर 1000 रावण पैदा हो जाते ना, तो हनुमान को आपको ले जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। इतना बल है मुझ में। पर मैं बंधा हूं अपने राम को दिए वचन से। एक एक शब्द इस भजन का सुनिएगा मेरी माताएं बहनें भाई लोग, एक एक शब्द क्या है बजरंगबली और क्या भक्ति है बजरंगबली की। क्या कहा हनुमान ने मां सीता से कि मां के आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। बोलो आज्ञा, बोलो किसी और अगर होती तो वरना भुजाएं तोड़ दूं, वरना भुजाएं तोड़ दूं, सौगंध राम। कितने हैं जरा हाथ उठाओ एक बार राम के प्रेमी यहां, दोनों हाथ उठा लेना बिल्कुल सीधे, एक एक हाथ हो ऊपर और झूम कर कहना है क्या कि आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। वरना भुजाएं तोड़ दूं, वरना भुजाएं तोड़ दूं, सौगंध राम की। भुजाएं तोड़ दो
बजानी पड़ेगी। सुनना क्या कहा हनुमान ने कि मां लंका पाताल ठोक दूं रावण के शान की, लंका पाताल ठोक दो रावण की शान की, और चाहूं तो भीख मांगे ये दानव भी प्राण की, चाहो तो भीख मांगे ये दानव भी प्राण की। आप बजाओ ना ताली। आप कहती हैं इस रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता, इसे अरे मां अगर मुझे मेरे राम ने इजाजत दे दी होती ना तो ये रावण क्या करता, धरती में जिंदा गाड़ दूं, धरती में जिंदा गाड़ दो सौगंध राम की, धरती में जिंदा गाड़ दो सौगंध राम की। पर आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की। कितने भक्त हैं बजरंगबली के? हाथ उठाओ जरा एक बार। जो बालाजी महाराज को मानते हैं हाथ उठा लेना। ये हाथ राम के लिए उठवा रहा हूं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। और एक बार जरा डंका बजा दो प्रभु के नाम का। 1 2 1 2 3। बोलो बालाजी महाराज की। मेरी माताएं बहनें ताली बजाओ। मां सीता ने कहा बोले हनुमान सुन, तुझे तो तेरे राम ने इजाजत नहीं दी, पर जाकर अपने राम से एक संदेशा मेरा भी कह देना कि अगर 1 महीने के अंदर वो सीता को यहां से लेकर नहीं गए, उसके बाद सीता जिंदा वापस नहीं जाएगी राम के साथ। ताली बजाओ। सुनना प्रेमियों, ताली बजाओ। जैसे ही मां के मुंह से मरने की बात सुनी, हनुमान ने कहा कि बोले मां ना, जीवन में ऐसा कभी कोई काम मत करना कि आपकी वजह से आपके राम के सर पर कलंक लग जाए। ताली बजाओ ना। हनुमान ने कहा बोले मां एक बात बताओ, आप तो धर्म पत्नी हैं राम की, धर्म पत्नी, मैं तो छोटा सा सेवक हूं। जब मुझे विश्वास है कि इस रावण को मेरे राम से कोई नहीं बचा सकता, तो आप अपना विश्वास कैसे खो सकती हैं? दोनों हाथ उठाओ ना। क्या कहा हनुमान ने कि मां विश्वास कर लो मां मेरा, आएंगे राम जी। बोलो विश्वास कर लो मां मेरा, आएंगे राम जी। विश्वास कर लो मां मेरा, आएंगे राम जी। विश्वास कर लो मां मेरा, आएंगे राम जी। और रावण को दंड दे के ले जाएंगे राम जी, रावण को दंड दे के ले जाएंगे राम जी। हो तब तक न खोना धैर्य मां, तब तक न खोना धैर्य मां, सौगंध राम की। तब तक न खोना धैर्य मां, सौगंध राम की। पर आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की,
किसको भरोसा है? राम ने इजाजत नहीं दी, हनुमान नहीं ले गए। अब सिर्फ वो हाथ उठाना जिसे ये भरोसा हो कि अगर राम प्रभु ने इजाजत दे दी होती तो हनुमान सीता को लेकर जाते ही जाते। किस किस को विश्वास है बजरंगबली की शक्ति पर? उठाओ हाथ, जिसे भरोसा है वही हाथ उठाना। इन उठे हुए हाथों में भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये भरोसा मैं नहीं, ये भरोसा वो देखेगा जो सामने बैठा है। दोनों हाथ उठाकर और ये ताली हो जाए एक बार राम राम की प्रेमियों, एक बार, एक दो 3 4। बोलो बालाजी महाराज की। बजाओ। भजन की अंतिम लाइन सुनना। दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर, दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर। और जो ही नजर पड़ी माँ की अंजनी के लाल पर, जो ही नजर पड़ी माँ की अंजनी के लाल पर। जब राम ने रावण को मारा, जय हो, प्रभु वापस अयोध्या लौटने लगे। पुष्पक विमान पर जब मां सीता के साथ चढ़े, सामने हजारों योद्धा खड़े थे। मां सीता की नजर सबसे होते हुए हनुमान पर जाकर टिक गई। ताली बजाओ ना। सुनना प्रेमियों, भजन की अंतिम लाइन। जैसे ही हनुमान पर नजर पड़ी, मां सीता की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। प्रभु राम ने मां सीता की ओर देखकर कहा, बोले सीता आज क्यों रो रही हैं आप? आज तो खुशी का दिन है, अब आंसू किस लिए? मां सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बोले प्रभु आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी में भी छलक जाते हैं। ताली बजाओ ना। जय हो। मैंने सारा जीवन दुख में ही बहाए हैं राम, लेकिन अगर आज पहली बार इन आंखों में खुशी के आंसू हैं, तो मेरी आंखों में ये खुशी के आंसू भरने वाला कोई और नहीं, बल्कि सामने गदा हाथ में लिए हुए खड़ा आपका बेटा हनुमान है। ताली बजाओ ना। राम ने कहा मैं समझा नहीं। माता ने कहा, बोले आप समझेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बात सिर्फ माँ और बेटे के बीच की है। आज या तो मैं जानती हूं कि उसने मेरे लिए क्या किया, या वो जानता है। और अंत में मां ने रोते हुए हनुमान से एक ही बात कही कि हनुमान आज मैं मानती हूं क्या कि तूने कहा वो कर दिया, कि लहरी कहा वो कर दिया। बोले हनुमान राम की कसम खाने वाले तो बहुत देखे, राम का नाम लेने वाले बहुत देखे, पर राम की कसम की लाज रखने वाला कोई देखा तो हनुमान देखा। कि लहरी कहा वो कर दिया, कि तूने जो कहा वो कर दिया। सौगंध, जोर से बोलो ना, सौगंध। भजन पूरा हो गया, आखिरी बार हाथ उठा लो राम के लिए। इसके बाद श्याम नाम की ताली बजेगी। दोनों हाथ उठाकर और 2 मिनट की राम धुरी जो बजरंगबली करते हैं, कहना है क्या कि राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम
सिया राम, जय जय राम। बोलिए सांचे दरबार की।